हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। वेरी वार्म वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत स्वागत स्वागत। 28 फरवरी हमारे साथ आपका करंट अफेयर्स की शुरुआत। आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। 10 मिनट में 10 खबरें देखेंगे देश दुनिया में क्या घटा, कैसे घटा और क्यों घटा। राइट, आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दीज आर द वंडरफुल वंडरफुल कमेंट्स दैट यू गाइस डिड। बहुत ही प्यारी अमेजिंग बातें जो आपने हमको यहाँ पर सुनाई आपने। और आपसे हम डेली होमवर्क देते हैं और आप बहुत प्यारे तरीके से उस होमवर्क को कंप्लीट करते हैं। नाउ तो अब आते हैं चैंपियंस की बारी। सो दीज आर द चैंपियंस। संतेक मानसी शर्मा, देन वी हैव सोनल श्रीवास्तव एंड अनुष्का गुप्ता, एंड देन वी हैव फिर से मुस्कुराती हुई मुस्कान। मुस्कान, आप यहीं पर आ गई हैं। मतलब कल भी परसों भी लगातार 3 दिनों से आप इसी स्थान पर हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। ऐसे ही आप हम कोशिश, हालांकि हम उम्मीद ये करेंगे कि आप और ऊपर आए और ऊपर आए और ऊपर आए। तो ये करंट अफेयर्स का टेस्ट गाइस रोजाना होता है एप्लीकेशन के ऊपर, एंड इट इज फ्री फॉर एवरीवन। हर व्यक्ति के लिए फ्री है। आराम से अटेंड किया करिए इसको। और अगर आपको लगे कि यार सर इसमें कुछ और भी चेंजेस कराओ, आप इसमें ऐसे ऐसे चीजें कराओ, तो डू लेट मी नो। आप मुझे बताओ कि अगर आपको लगे कि थोड़ा सा लेवल और डिफिकल्ट कर दें या थोड़ा स्टैटिक और इंक्रीज कर दें, जो भी है आप हमें बताइए। आपको अच्छा लग रहा है तो भी बताइए कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है टेस्ट। जो भी है आप हमको बताइए, हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है, आइए। तो हेवी गो कहाँ पर होता है ये देखो। आप चाहे हमारी वेबसाइट पे जाओगे, चाहे ऐप पे जाओगे, आपको यहाँ पर फ्री टेस्ट एंड क्विजेज वाला सेक्शन होगा, इसमें मिलेगा आपको। आओ अच्छा। तो ये ईयरली करंट अफेयर्स की किताब है जिसमें 2024 का पूरा करंट अफेयर्स है हमारा। अब आते हैं यहाँ पर। देखो भाई साहब, महाकुंभ हो गया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये देखिएगा, ये रिकॉर्ड बना लिया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमने अपना नाम दर्ज करा लिया है। एंड क्या है रिकॉर्ड? पहली चीज तो ये समझिएगा, रिकॉर्ड इस बार बहुत अच्छी चीज बनी है कि साहब सैनिटेशन वर्कर्स का बना है। सैनिटेशन वर्कर्स का क्या है, 19,000 सैनिटेशन वर्कर्स वहां पर काम कर रहे थे और 1.5 लाख से ज्यादा टॉयलेट थे। अच्छा, मुझे ना ये संख्या पता नहीं थी कि संख्या एक्चुअल में कितनी होगी। सो जब मैं कुंभ गया था तो मैंने देखा हर थोड़ी दूर पे इसकी जो पोर्टेबल टॉयलेट्स होते हैं ना उसकी व्यवस्था थी। तो मैंने ऐसे एक अंदाजा लगाया था, क्योंकि इतने ज्यादा थे तो मुझे लगा यार, मैंने बोला कि मेरे हिसाब से 1 लाख टॉयलेट्स तो यहाँ होंगे ही होंगे। 1 लाख समझिए बहुत होता है। और जब ये अब जब कल न्यूज बना रहा था ना तो देखा, मतलब आज जब न्यूज बना रहा था तो देखा कि यहाँ पर 1.5 लाख टॉयलेट्स थे। 1.5 लाख टॉयलेट्स को 19,000 सैनिटेशन वर्कर्स ने लगातार काम करके साफ किया है इसको। इसीलिए इस चीज का इनको वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। और इसी चीज के नहीं, इनफैक्ट बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे हैं इस महाकुंभ में। 66 करोड़ लोगों ने यहाँ पर डुबकी लगाई है। ये पॉपुलेशन यूनाइटेड स्टेट्स की टोटल पॉपुलेशन की दुगनी है। आप जानते हैं यूएस में कुल मिला के लगभग 35 करोड़ लोग रहते हैं, 33 करोड़ लोग रहते हैं, उससे दुगना हम खाली महाकुंभ में स्नान करके आए हैं। भारत भर में 120 करोड़ हिंदू रहते हैं, जिसमें से 66 करोड़ हिंदू धर्म के लोगों ने यहाँ पर जाकर के स्नान किया है। और अगेन और यही नहीं, इनफैक्ट हर देश के लोग, चाहे सिर्फ इतने ही राजनेता, बड़े बड़े राजनेता, भूटान के राजा, आप समझिए बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक तरफ लगातार रिपोर्ट्स, एक तरफ देखो, मुझे नहीं पता देखो कौन सा, मैं किसी की पैरवी नहीं कर रहा कौन सा वर्ग सही है कौन सा नहीं। फिलहाल मुझे अच्छा लगा जा करके बहुत। एक वर्ग था जो लगातार रिपोर्ट पे रिपोर्ट छापे जा रहा था कि पानी गंदा है, फलानी इसमें इतना, फलानी रिपोर्ट आई है, ढिमकानी रिपोर्ट आई है। मुझे नहीं पता, हो भी सकता है शायद हो, और यह अनुस्ता ना हो। और दूसरी तरफ भूटान के राजा यहाँ पर आकर के स्नान करके गए, मॉरिशस के प्रेसिडेंट, 193 कंट्रीज के बड़े बड़े लोग, और इवन आप कोल्ड प्ले जैसे स्टार से आप नहीं उम्मीद करते हैं, जिनका रिलीजन भी ये नहीं है कि यहाँ आकर के वो इस पानी में स्नान करेंगे। क्या उनको रिपोर्ट्स वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता है कांड से? लेकिन फिर भी सब लोगों ने किया। तो लगता तो है, जो ऑन ग्राउंड रियलिटी दिखती है उसमें लगता तो है कि यार पता नहीं, कुछ मामला डाइसी तो है। रिपोर्ट सही है, रिपोर्ट सही भी होंगे, लेकिन लोगों ने खूब दबा के स्नान किया है और बड़ा अच्छा एक रिकॉर्ड बना है। चलिए, एंड वी शुड बी प्राइड अपॉन, और हमें भी ना गर्व होना चाहिए कि यार इंडिया होस्टेड। देखो डिवाइडेड हो गए इस चीज में, इट्स नॉट अबाउट कि यार सरकार ने ऐसा कर दिया। आपको ये सोचना चाहिए कि सिर्फ सरकार से नहीं होता यार, प्रयागराज में रह रहे लोगों ने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है। आप सोचिए 40-45 दिन के लिए किसी को घर में बंद कर दिया जाए, उनके लिए बड़ा मुश्किल था। लोगों के लिए अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, इतना जाम सड़कों के ऊपर। तो ये इट्स नॉट अबाउट गवर्नमेंट ने क्या किया, इट्स अबाउट गवर्नमेंट ने तो जो किया किया, बट लोगों का बहुत बड़ा इसमें योगदान है, बहुत बड़ा। तो ये सारी चीजें यहां पर हुई हैं। साथ ही आप समझिएगा, सिर्फ और सिर्फ चीन और भारत की पॉपुलेशन ज्यादा है जितना यहाँ पर लोग आए थे, बाकी सबकी जो पॉपुलेशन है यहाँ से कम है। एंड ये आपने देखा। अच्छा, दुनिया का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है ना, फुटबॉल स्टेडियम, उससे
ऐसे 166 स्टेडियम रख दोगे ना, तब जाकर के महाकुंभ के परिसर के बराबर हो पाएगा ये। और इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे 1.5 लाख टॉयलेट्स, 4 लाख टेंट यहाँ पर लगाए गए थे। अच्छा, फिर आते हैं, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो ये एक न्यूज़ आती है हमारे पास, 16th सेशन हो रहा है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब ये होता ये है कि यार मतलब जैविक विविधता जो है वो बनी रहनी चाहिए। इसी के साथ हम आपको एक छोटा सा होमवर्क देते हैं। आप बताएंगे बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाते हैं हम लोग? वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है ये। अच्छा, तो इसको कहाँ पर मनाया गया है? इसको, ये जो सेशन था ये रोम में हो रहा था, यानी इटली की कैपिटल रोम में हो रहा था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। दूसरी चीज क्या है कि और क्या चीजें हुई हैं यहाँ पर? कैली फंड की बात हो रही है। ये खैर बहुत डीप जगाया हुआ है कैली फंड वगैरह। कैली फंड क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब देखो यार, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए आपको कोई, देखो कुछ भी दुनिया में करोगे ना उसके लिए पैसा चाहिए, सिंपल सी बात है। चाहे एक आपको ठेला लगाना हो, चाहे आपको एक कंपनी चलानी हो, चाहे आपको घर चलाना हो, पैसा आपको चाहिए। तो अब जैसे यहाँ पर संरक्षण करना है बायोडाइवर्सिटी का, तो आपको पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? तो इन्होंने एक नया फंड बनाया है, कैली फंड। उसमें क्या होगा, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज, जो कि ये जो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो रिसर्च होती है ना, जो ये साइंटिस्ट करते हैं, उनका डेटा इस्तेमाल करती हैं अपने बिजनेस के लिए। तो अब ये कैली फंड का मतलब ये है कि हम उन कंपनीज के पास जाएंगे, हम उनसे कहेंगे देखो भैया, हमारा डेटा तो तुम इस्तेमाल करते हो अपने प्रोडक्ट के लिए, लेकिन पैसे के नाम पे हमें कुछ नहीं देते हो, तो हमको तुम फंड करो। तो ये एक अच्छी चीज निकली है कि उन्हीं कंपनी से फंडिंग भी ली जाएगी। ये है कैली फंड। ठीक, कहां पर हो रही थी मीटिंग? ये बस ध्यान रखना है कहां पर हो रही थी। ये आपकी रोम में इस बार का यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये हुई है, सीबीडी हुई है रोम में। वंतारा को एनिमल फ्रेंड अवार्ड मिला है। नाइस थिंग। देखिएगा, ये भारत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है जो कि एनिमल कंजर्वेशन के लिए दिया जाता है। इसको बोलते हैं प्राणी मित्रा अवार्ड। ये नेशनल अवार्ड है प्राणी मित्रा। तो अनंत अंबानी का जो इनिशिएटिव है वंतारा, इसको वाइल्ड एनिमल्स के केयर के लिए मिला है प्राणी मित्रा नेशनल अवार्ड। और ये देश का सबसे बड़ा अवार्ड है जो एनिमल वेलफेयर में दिया जाता है किसी कॉर्पोरेट कैटेगरी को। वंतारा जो है ये तकरीबन 1000 एकड़ में, 998 एकड़ में फैला हुआ है। और यहाँ पर जितने भी जैसे इंजर्ड एलिफेंट्स हैं उनका इलाज होता है। अभी भी इनके पास 240 रेस्क्यूड एलिफेंट्स हैं जिनके मान लीजिए पैर कट गया है किसी का, या किसी और प्रकार की समस्या है, तो इन्होंने बहुत बड़े एरिया में इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स रखे हुए हैं, उन एलिफेंट्स का इलाज कराया जाता है। और आगे चल के इसको एक बहुत बड़े, एक नॉट जस्ट जू तो नहीं, एक बहुत ही ओपन सैंक्चुरी के रूप में ये इसको ओपन करेंगे, जहां पर दुनिया भर में जो भी ऐसे जानवर हैं जो सताए हुए हैं, जो परेशान हैं, उनको रेस्क्यू करके यहां पर उनको कंजर्व करेंगे। वंतारा इनिशिएटिव है ये, काफी अच्छा है। फिर हम बात करते हैं, ये देखिए ये है जगदीप धनखड़ साहब। ये क्या हो रहा है ये? तो ये मेगा न्योकुम येलो फेस्टिवल हो रहा है अरुणाचल प्रदेश का। देखो भाई साहब, होता ये है, आप देख रहे हो या जरा पहचानो ये कौन सा ट्राइब है? जरा देखो इनके सर के ऊपर, आप देखो ये वाली चोंच पहने हुए है ना, कौन सा ट्राइब पहनता है? ये नईशी ट्राइब, राइट? तो नईशी ट्राइब क्या करता है? देखो, न्योकुम का मतलब होता है लैंड, माने जमीन, माने धरती। और येलो का मतलब होता है पर्व, माने फेस्टिवल, माने ये एक धरती को पूजने का पर्व होता है इनका, कि भाई धरती माता हमको इतना सारा अनाज से लेके सब देती है, तो हम उसके पूजा कर रहे हैं, देवताओं की पूजा कर रहे हैं, जो आत्माएं हैं हमारी पूर्वजों की, उनकी पूजा कर रहे हैं कि हमको ब्लेस करें अगले सीजन के लिए। ये होता है फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट है। ट्राइबल फेस्टिवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो न्योकुम येलो फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का है ये, ठीक है। अच्छा, फिर देखेंगे नेवी और डीआरडीओ ने ये NASRSM को वो करा है। देखिए ये हेलीकॉप्टर है, यहाँ पर आपको ये दिख रही है ना मिसाइल, ये मिसाइल पता है लग रही है इतनी टिंगू सी है, लेकिन ये बहुत टिंगू नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े काम करती है। कैसे भाई साहब? देखिए इसका जो ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है, किसी के नाम के भी आगे देखो, उसको जूम करके दिखाते हैं यहाँ पर। SR का मतलब है शॉर्ट रेंज, इसकी रेंज 55 किलोमीटर की है। ये नेवी और डीआरडीओ ने मिलकर के बनाई है। तो ये क्या है? नेवल, NASM का मतलब क्या है? नेवल एंटी शिप मिसाइल, शॉर्ट रेंज, समझ गए? तो यहां पर क्या होगा, ये पूरे पूरे शिप को, अगर इसको फायर करना तो पूरे पूरे शिप को, ये भारत की पहली खुद की बनाई हुई एंटी शिप मिसाइल है जो पूरे शिप को उड़ा देगी। और इसको फायर करा जा सकता है शॉर्ट रेंज, मतलब हेलीकॉप्टर से ही इसको फायर किया जा सकता है। तो ये पहली मिसाइल है जो भारत खुद से बना रहा है। इसकी टेस्टिंग कर लिया। नाम क्या है? NASR, नेवल एंटी, NASM नेवल एंटी शिप मिसाइल, SR माने शॉर्ट रेंज, बस ये है। चलिए, डिफेंस मिनिस्ट्री ने हाफ ईयरली मैगजीन निकालता है, हर साल 2 बार मैगजीन निकालता है। इसका नाम होता है सशक्त भारत। अब ये सशक्त भारत क्या है?
तो डिफेंस मिनिस्ट्री की हाफ ईयरली हिंदी मैगजीन है सशक्त भारत। देखिए इसमें होता ये है कि जो ये डिफेंस मिनिस्ट्री है ये अपने वहां पर मतलब जो इनकी मिनिस्ट्री में, जैसे मान लो आप लोग पहुंचोगे, आप लोग एएसओ बनोगे, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनोगे, कुछ लोग यहाँ पर सीएचएसएल के थ्रू जाएंगे, एलडीसी बनेंगे, कोई कुछ बनेंगे, कोई कुछ बनेंगे। तो अब आप में से कुछ लोग बहुत अच्छा लेखन भी जानते होंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या करती है, उसने उसके जितने भी उसने अचीवमेंट्स हैं, उसके जितनी भी ब्रेव गाथाएं हैं, जितने भी हमने कोई डिफेंस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, उन सब को लिखती है। और ये लिखता कौन है? ये लिखते हैं यहीं के लोग, आप जैसे लोग जो इस मिनिस्ट्री में बैठेंगे जाकर के, ताकि लोगों को भी एक मौका मिलेगा अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। बस ये होता है इसमें। तो इसकी मैगजीन का नाम क्या है? नाम है सशक्त भारत। ठीक है, अभी देखिएगा। तो किसने लॉन्च करी है? श्री राजनाथ सिंह साहब ने इसको रिलीज करा है। नाम है इसका सशक्त भारत। आइए फिर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। सेबी के नए चीफ आ गए हैं। माधुरीपुरी बक अब नहीं है सेबी की चीफ, अब उनकी जगह पर आ चुके हैं तुहीन कांत पांडे। ये उड़ीसा कैडर के एक आईएएस अफसर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी इन्होंने एक अच्छा खासा समय इन्होंने बिताया हुआ है, तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। 1987 बैच के आईएएस अफसर हैं ये उड़ीसा कैडर के तुहीन कांत पांडे। ध्यान रखिएगा टीकेपी, ठीक है, ये टीकेपी साहब हैं और सेबी के चेयरमैन बना दिए गए हैं। 100% एग्जाम वाली न्यूज है ये है पूरी कहानी। अच्छा, फिर देखिएगा नेशनल साइंस डे। हम लोग हर साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं ये बताता हूं आपको। इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन सीवी रमन साहब ने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी करी थी, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला था। भारत का पहला नोबेल था वो फिजिक्स में। इसीलिए हर साल 28 फरवरी को ही हम मनाते हैं, नेशनल साइंस डे मनाते हैं। समझ गए आप? इनको मिला था नोबेल प्राइज 1930 में। इस बार का थीम क्या है? एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन, एक डेवलप्ड भारत के लिए। चलिए, ये है हमारा टेलीग्राम, इसको जरूर ज्वाइन करेंगे सारे नोट शॉर्ट्स के लिए। अब आते हैं एमसीक्यूज पर। देखिए महाकुंभ मेला में कहां पर रिकॉर्ड हमने किस में रजिस्टर करा है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। यूनाइटेड नेशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई है अभी बायोडाइवर्सिटी वाली, वो कहाँ हुई है? ये साहब रोम में हुई है। फिर कौन सा इनिशिएटिव? प्राणी मित्र किसको दिया गया है? प्राणी मित्र इनिशिएटिव अवार्ड ये दिया गया है वंतारा को दिया गया है, अनिल अंबानी के। न्योम युल्लो फेस्टिवल कहाँ का है? ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ पर आ गए। फिर बात करेंगे पहली बार डीआरडीओ और इंडियन नेवी। पहली बार डीआरडीओ और इंडियन नेवी की अगर हम बात करें तो कौन सा मिसाइल को रिसेंटली कौन सी मिसाइल टेस्ट करी गई थी? हाल ही में NASM-SR इसको टेस्ट किया गया है, नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। फिर मिनिस्ट्री ने कौन सी बायन्यूअल मैगजीन जो है वो किसने लिखी है? ये किसने रिलीज करी है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने। नाम है सशक्त भारत। फिर सेबी के नए चेयरमैन साहब कौन है? ये है टीकेपी साहब यानी तुहीन कांत पांडे साहब। एंड देन नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष हम मनाते हैं 28 फेब को। तो जी कैसा रहा? सब आपको बढ़िया से याद हो गया? चलिए, जबरदस्त बात है, बहुत बढ़िया यार, वेरी वेल डन, नाइस। एंड आप में से जितने भी बच्चे ईयरली करंट अफेयर्स को 2000 इस वाले बुक को ना जरूर अपने पास रखेंगे। जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक का पूरा करंट अफेयर्स इसमें मेंशन्ड है। आपको लैब की ऐप के ऊपर ये बुक मिल जाएगी, आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं वहां से। क्योंकि आपकी एग्जाम में स्पेशली जो एसएससी वाले हैं उनके एग्जाम में ना जनवरी 2024 से करंट अफेयर्स आएगा, ठीक है? तो इसको टाइमली फिनिश करते रहना है इसको, राइट? चलिए, ऑल द बेस्ट, टाटा, टेक केयर। ये थी पूरी कहानी आपकी सारी, और अब मिलेंगे हम लोग अपने अगले उसमें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।